आज रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक। अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। बर्खास्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति पर हो सकता है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 10 निगमों के लिए नेता और उप नेता प्रतिपक्ष किए नियुक्त। रायपुर में संदीप साहू को हटाकर आकाश तिवारी को दी गई जिम्मेदारी। महादेव सट्टा मामले में ईडी ने देश भर में 55 ठिकानों पर दी दबिश। कोलकाता और गुवाहाटी से 14 को किया गया गिरफ्तार, रायपुर लाया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मोर्चे पर बड़ी सफलता। बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार। नारायणपुर में जवानों ने 4 नक्सलियों को दबोचा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। सरकार का पक्ष पूरा होने के बाद आ सकता है अंतरिम आदेश। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रायपुर पुलिस की साइबर यूनिट ने ऐप के पैनल से ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 8 अंतर्राज्यीय सटोरी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 67 मोबाइल, 8 लैपटॉप, 4 राउटर, 94 एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुई। पुलिस ने सट्टे के पैसों के लेन देन से जुड़े 1500 से ज्यादा बैंक खाताओं को फ्रीज करने के लिए बैंकों से संपर्क किया है। तो महादेव एक्ट से जुड़े हुए सट्टा को संचालन करते हुए पैनल के साथ में ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 6 राज्यों के 14 अंतर्राज्यीय सटोरिये के गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कलकत्ता में और गुवाहाटी में बैठ के इनके द्वारा संचालित किया जा रहा था। लोटस 95, लोटस 651, लोटस 656 और इनके संचालकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। रायगढ़ जिले में पुसौर के वार्ड क्रमांक 7 में मंगलवार को हुई मां बेटी के डबल मर्डर मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पड़ोसी निकला, जिसका मृतका के साथ प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि युवती के पास दोनों के निजी संबंधों का वीडियो था, जिसे लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। आरोपी को डर था कि युवती उसे ब्लैकमेल कर रही है, लिहाजा उसने युवती की हत्या कर दी। इस दौरान युवती के मां के जाग जाने पर उसने मां का भी कत्ल कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल क्या की गई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। लोरमी में घर से अगवा हुई बच्ची का 5 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस इस मामले में दर्जन भर से अधिक संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच कांग्रेस डेलीगेट्स ने पीड़ित परिवार से भेंट की और फिर सरकार से एसआईटी गठित करने की मांग की। इधर पुलिस मासूम को जल्द खोज निकालने का दावा कर रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 11 अप्रैल 2025 की रात मुंगेली जिले का कोसाबाड़ी गांव। घर में सो रही मासूम का अपहरण। अपने घर में सो रही 7 साल की महेश्वरी के अगवा होने के 5 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। अपनी बच्ची के सकुशल वापसी के इंतजार में माँ बाप का बुरा हाल है। नहीं जानो सर, वो दिन सो रही तीनों जी 12 बजे तक जागे लड़का रही, 12 बजे बिहार ले आई से दादू है तो जागत रही अब लाले सो रही से तन तीनों दिन फिर सो है तन नहीं जानो। कल उठाई से ना तो नहीं जानो। मैं घर में था, बाहर में सोए थे, वहाँ से अपनी माँ के साथ में सोया था। अब बच्चा गायब होने हमको 2 बजे पता चला। पुलिस की 7 टीमें मासूम की तलाश में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस खाली हाथ है।
इस बीच बिलासपुर रेंज के आईजी ने लोरमी थाना पहुंचकर हाई लेवल मीटिंग ली और साइबर टीम को खोजबीन में तेजी लाने के निर्देश दिए। अगर ये घटना घटी तो इस घटना के पीछे क्या बैकग्राउंड था, तो यहाँ पर हम लोगों को, सभी लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है, परिवार का भी सपोर्ट मिल रहा है, गांव वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग टीम और बेसिक पुलिसिंग और कुछ टेक्निकल हिंट, इन सभी को एक साथ समग्र रूप से प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर एसआईटी बनाने की मांग की। 7 साल की बच्ची गायब हुई है, 5 दिन से पुलिस जांच छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई उसमें निर्णय के उसमें नहीं पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस परिवार पूरा पीड़ित परिवार के साथ में है। माँ बाप डरे हुए हैं। जिस तरह से हम लोग आज मिले हैं परिवार वालों से, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि पुलिस के कार्रवाई सही नहीं है। इसमें हम लोग तो चाह रहे थे कि एसआईटी का गठन किया जाए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिलने पर सवाल उठने लगे हैं। लोरमी से सौरभ दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीजापुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से 22 नक्सलियों को, वहीं नारायणपुर से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर और जमीन खोदने का औजार बरामद किया गया है। खबर बालोद से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दल्ली राजहरा थाने के जमही टोल प्लाजा की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बालोद से, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दल्ली राजहरा थाना के जमही टोल प्लाजा की यह घटना है। और इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम विष्णु देसाई आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 18 नए अग्निशमन वाहनों को आज सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के नए भवन का लोकार्पण सीएम करेंगे। दोपहर 12:45 पर कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है। महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बजट सत्र के बाद साय कैबिनेट की यह पहली बैठक है। नक्सल मोर्चे और विभागों के बजट पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। नए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी चर्चा संभव है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है। बर्खास्त बीएड शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला हो सकता है। खेल विभाग और गृह विभाग की बैठक भी आज मुख्यमंत्री लेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस ने नेता और उप नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी है। 10 निगमों के लिए नेता और उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। रायपुर नगर निगम आकाश तिवारी नेता प्रतिपक्ष होंगे। रायपुर नगर निगम जयश्री नायक उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। बिलासपुर की बात करें तो भारत कश्यप नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो वहीं संतोषी बघेल उप नेता प्रतिपक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अंबिकापुर नगर निगम में सफी अहमद नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो निम्न एक्का उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। दुर्ग नगर निगम संजय कोहले नेता प्रतिपक्ष। राजनांदगांव नगर निगम संतोष पिल्ले नेता प्रतिपक्ष इनको नियुक्त किया गया है। जगदलपुर नगर निगम राजेश चौधरी नेता प्रतिपक्ष होंगे। धमतरी नगर निगम दीपक सोनकर नेता प्रतिपक्ष होंगे। कोरबा नगर निगम कृपाराम साहू नेता प्रतिपक्ष होंगे। रायगढ़ नगर निगम शेख सलीम नेता प्रतिपक्ष होंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस संगठन में फिर से आपसी मतभेद सामने आया। महीने भर के अंदर ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बदल दिया। आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे आकाश तिवारी। पूर्व में संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। चुनाव जीतने के बाद आकाश तिवारी को कांग्रेस प्रवेश कराया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के पत्र पर संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। संदीप साहू को हटाकर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
खबर बलौदा बाजार से, जहां कांग्रेस कार्यालय में जिला प्रभारी कन्हैया अग्रवाल और जितेंद्र साहू ने बैठक ली। इस दौरान दो गुटों में जमकर विवाद होने की खबर है। यह बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र जायसवाल को टिकट देने को लेकर हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष सुमित्रा धित्तहरे, शैलेश नितिन त्रिवेदी, बलौदा बाजार के भूतपूर्व विधायक जनक राम वर्मा और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष सुमित्रा धित्तहरे से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस तरह की किसी भी विवाद या घटना से इनकार किया। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि बैठक के दौरान केवल थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद हुए थे, जो कुछ ही मिनटों में सुलझा लिए गए। सोशल मीडिया में बातें जो आ रही उसके बारे में तो मैं नहीं जानूंगी, वही लोग जाने जो अफवाह फैला रहे। लाभ घूटा वाली कोई बात ही नहीं है भाई। बैठक होती है, कुछ बातें आती है, कुछ आती जाती रहती है बातें। अब उसको लाभ घूटा में ऐसा करके परिभाषित कोई करेंगे तो परिभाषित कर रहे उन्हीं लोग जाने। ये छोटी मोटी चीजें जो है होती रहती, कार्यकर्ता में आपस में कई बार वैचारिक जो है किस बातों को लेकर के रहता है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था कि वो बड़ा विवाद की बात हो। 21 तारीख को सीएम निवास का घेराव है और वो घेराव में बलौदा बाजार से मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। शासन प्रशासन बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। ताजा मामला सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके की है, जहां करीब 70 साल पुराना पुल अब खतरे का पर्याय बन चुका है। रोजाना हजारों वाहन जान जोखिम में डालकर इस जर्जर पुल को पार करते हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप देखिए। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अहम भूमिका निभाती है पुल। ऐसे में अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग भैंसामुड़ा में आप देख सकते हैं महान नदी का ये पुल है, जो लगभग 70 साल पुराना हो चुका है। प्रतिदिन इसमें लगभग हजारों की संख्या में जो बड़े मालवाहक इसमें प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन इस पुल की जो समय सीमा है वो कई साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। सूरजपुर से अंबिकापुर बनारस रोड पर 70 साल पुराने पुल की हालत बेहद खराब है। पुल में जगह जगह पड़ी दरारें, उखड़ी हुई सड़क और कमजोर होती नींव, ये सब पुल की हालत बयां कर रही है। पुल के नीचे से निकले सरिये, ऊपर उखड़ी सड़क और किनारों से टूटता कंक्रीट, ये तस्वीरें जवाब दे चुके पुल की कहानी बता रही है। स्थानीय पिछले कई सालों से नए पुल की मांग कर रहे हैं। तो पुल पुराना 70 साल का है और काफी डैमेज हो चुका है। गाड़ी गुजरती है तो पूरा घर मकान भी हिलता है और पुल भी हिलता है। और ऐसा हम लोग तो कभी कभार पुल के पास तो भागने लगते हैं कि लगता है कि पुल टूट मत जाए। और यहाँ का पुल जो है इतना जर्जर स्थिति में हो गया है, तो मैं और हमारे यहाँ जो ग्रामवासी हैं, यहाँ पर के जो लोग हैं, हम यही मांग करते हैं कि ये पुल सुधारा जाए। काफी पुराना हो चुका है, आए दिन दुर्घटना होता है इसमें। बहुत खराब कर रखा है रास्ते को, वो पूरा हिलता है और रास्ता सही है उनका, सही करवाना चाहिए सरकार को। लगता है क्यों नहीं लगता? रोड पे कितना टोल टैक्स ले रहा, सब कुछ ले रहा, सरकार को सोचना चाहिए इस बात को, सोचते भी नहीं है। IBC 24 ने जिले के अपर कलेक्टर को बताया कि इस पुल की समय सीमा अब समाप्त हो गई है। उन्होंने भी माना कि ये व्यस्ततम मार्गों में से एक है और पुल के ऊपर से बड़ी संख्या में रोजाना वाहन गुजरते हैं। ऐसे में विभागीय जांच के बाद मरम्मत या नया पुल निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। आप बता रहे हैं पुल की आयु पूरी हो गई है, इसके बारे में भी हम संबंधित विभाग से पता करवाएंगे। पुल में क्या मरम्मत की जरूरत है या नवीन पुल का होगा तो शासन स्तर पे पत्राचार किया जाएगा कलेक्टर महोदय के माध्यम से। स्टेट हाईवे 2A पर छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली ये इकलौती सड़क है। ऐसे में रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन इस पुल से गुजरते हैं, लेकिन पुल की हालत जर्जर है, जिससे कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में समय रहते इस पुल की मरम्मत या नए पुल का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब टीचर और स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगी। टीचर अपने स्कूल पहुंचेंगे, मोबाइल ऐप ऑन करेंगे, स्कूल के अक्षांश देशांतर की स्थिति से जब ऐप में फीड डेटा मैच करेगा तभी ऐप एक्टिव होगा।
उसके बाद ही टीचर अपनी और अपनी क्लास के बच्चों के अटेंडेंस ऑनलाइन लगा सकेंगे। कोई टीचर स्कूल से बाहर रहकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की कोशिश करेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में जो अटेंडेंस है अब टीचर का और स्टूडेंट का वो ऑनलाइन होने जा रहा है, मोबाइल ऐप के जरिए होने जा रहा है। और जो विद्या समीक्षा केंद्र है, जो यूनिफाइड पोर्टल है सरकार का, स्कूल शिक्षा विभाग का, उसने ये ऐप डेवलप किया है और उसके ट्रायल आज देखिए राजधानी रायपुर के आर.डी. तिवारी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश के स्कूलों में ये सिस्टम लागू होगा। क्या इसके फायदे होंगे, किस तरह के उद्देश्य है, इस पर हम बातचीत करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हैं और VSK के प्रभारी जो स्टेट नोडल प्रभारी हैं शैलेंद्र सर, वो भी है, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र सर, ये पहले तो यही कि मोटो क्या है, ये जो नया सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आखिर हम चाहते क्या है, क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं? अब जैसे कि केंद्र सरकार की योजना है विद्या समीक्षा केंद्र, उसके अंतर्गत ये है कि बहुत सारे मॉनिटरिंग जो सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो नेशनल स्तर पर भी देखना चाहते हैं कि कैसे क्या स्थिति है, एजुकेशन का लेवल कैसा है। वो तो उसी का एक पार्ट है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों की नियमित उपस्थिति है, उसकी भी ट्रैकिंग करें। छत्तीसगढ़ अब प्रारंभ करने जा रहा है ये शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति, वो हम ट्रैक कर पाएंगे नियमित रूप से। क्या सिस्टम बना है सर, ये कैसे काम करेगा? इसमें जो है हमने जो पोर्टल बनाया है और ऐप भी जो डेवलप किया है, उसमें ऐप में टीचर को रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन के दौरान ये है कि पहली बार जब वो स्कूल में रहेगा उस समय स्कूल का एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना होता है। तो जब स्कूल का फ़ोटो अपलोड करेगा तो उस समय उस स्कूल का लोकेशन भी हम ट्रेस कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सिस्टम सुधरेगा और असर या PGI इंडेक्स में जो हम बार बार देखते हैं कि टॉप बॉटम से हम अपने राज्य को पाते हैं, उम्मीद है कि इस सिस्टम के आने के बाद जो व्यवस्थाएं सुधरेंगी उसका परिणाम दिखेगा और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। कैमरा पर्सन अनिल लागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा ने बुधवार को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान CM विष्णु देसाई, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। CM विष्णु देसाई ने नीलू शर्मा को पदभार ग्रहण कराया और अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। नीलू शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य की नई उद्योग नीति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को एक संगठित और व्यावसायिक पहचान मिलेगी। वहीं पर्यटन विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएगी। पर्यटन विकास बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा जी को पर्यटन विकास बोर्ड भी और साहित्य अकादमी भी आगे बहुत मजबूती के साथ विकास करेगा। और जैसा नीलू शर्मा जी जो छात्र नेता से जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है, के मार्गदर्शन में हमारा ये पर्यटन विकास बोर्ड बहुत आगे विकास करेगा। अभी तो पदभार ग्रहण हुआ है, निश्चित रूप से बहुत सारे मन में टूरिज्म सेक्टर को लेकर काम करने की जो है वो इच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के साथ हम काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य के रूप में पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय नीमच दौरे पर हैं। अमित शाह CRPF के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र और छात्राएं जमकर जाम छलका रहे हैं। ग्वालियर में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। 5 साल के मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। भोपाल में बाइक शोरूम के वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अब तक खुलासा नहीं हो पाया। भोपाल में एक युवक ने बकरे को बांधकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबलपुर के पौड़ी गांव में पुलिस ने जुआ फड़ पर छापा मारा। 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। दतिया में सुभाष हत्याकांड में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जबलपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सूखे नाले में घुस गई। कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। रीवा में युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिंगरौली पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 30 किलो गांजा बरामद किया गया।
नर्मदापुरम की वीआईपी कॉलोनी में 3 मकानों में लाखों की चोरी हो गई, पुलिस चोरों की तलाश कर रही। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में नगर निगम में प्रतिनियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। निगम के 61 अफसरों को नोटिस जारी किया गया। दतिया में नरवाई जलाने का प्रशासन ने एक्शन लिया और 2 महिलाओं से कुल 15 किसानों पर मामला दर्ज किया गया। भिंड में बीजेपी नेता ओपीएस भदौरिया भूख हड़ताल पर बैठे, संतोष से मिले, आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। हरदा में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एचआर मैनुअल के विरोध में रैली निकाली और संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रीवा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने बीजेपी नेता संजय पाठक पर धांधली का आरोप लगाया, खनिज विभाग में आवेदन दिया। इंदौर में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 449 किसानों पर करीब 9 लाख का जुर्माना लगाया गया। जबलपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन रामपुर में एक ही ब्रांच होने के कारण लोग परेशान हैं। खरगोन में वन विभाग ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया। तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। शहडोल के व्यवहारी में हाथियों का मूवमेंट बना हुआ है, किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है।